यहाँ से वापस जाना है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है? बताओ। मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर मानते सब हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मर जाओगी। जल्दी करो, समय बीत रहा है। समय समय प्राण है, पर वो रुकता नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, पर सब मानते हैं। वाह, तुमने उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न, वो कौन सा धन है जो पास रखने से समाप्त हो जाता है पर बांटने से बढ़ता है? क्या हुआ? बताओ। उत्तर नहीं दिया तो इस दलदल में मिट्टी के नीचे दब जाओगी दोनों। बोलो बोलो, समय नहीं है, बोलो। ज्ञान ज्ञान है वो वस्तु जो अपने पास रखने से घटती है और बांटने से बढ़ती है। हमें जाने दीजिए, दया करके हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, तीसरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मुक्ति मिलेगी। बताओ, इस पूरी दुनिया में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा बंधन है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पर वो इंसान को सबसे मजबूती से बांधता है? बिना उत्तर दिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। और इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता नहीं है तो आज की रात तुम्हें खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें छोड़ दीजिए। नहीं जानते तो मरने को तैयार हो जाओ। प्रेम है, प्रेम ही है वो बंधन जो इंसान को एक दूसरे से बांध कर रखता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं।
हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब हमें जाने दो, वरना आज से इस राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये मेरा आदेश है। सबसे पहले इसकी जांच होगी। अगर दोष सिद्ध हुआ तो तुम दोनों परिणाम के लिए तैयार रहना। पिताजी! नहीं, ये सब क्या हो रहा है पिताजी? कहां? क्या हो रहा है कुमार? क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपके भाई मेरा सिंहासन, मेरा अधिकार, उन सब से मुझे वंचित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? अरे नहीं, तुम्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। भरोसा रखो, मैं हूं। नहीं, आपके ऊपर ही भरोसा करके आज ये मेरी दुर्दशा हुई है। अब मैं जो भी करूंगा वो स्वयं ही करूंगा। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं पिताजी, अगर आपके बड़े भाई महाराज विक्रमदेव ने मेरा राज तिलक नहीं किया तो फिर मैं उनको मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। ये बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया कुमार, तुमने महाराज की मृत्यु करने की कोशिश की। और आप यहाँ खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप ये सब क्या कह रही हैं? कुमार असल में कुमार नादान है। रुक जाइए। कुमार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है, किंतु ये अन्याय और ये विश्वासघात मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी महाराज को सब सच बता दूंगी। महाराज को जाकर मैं सब सत्य बता दूंगी। मैं अभी जाऊंगी महाराज के पास। सावधान रहना। अगर ये बात इस कमरे की चौखट से बाहर गई तो आपकी आंखों की पुतली रूपमती वो मैं मार दूंगा। उसे मारा तो आप भी नहीं बच पाओगी और महाराज भी नहीं बचेंगे माँ। सुनो, मैं कुमारदेव, मैं ही इस रूपनगर के सिंहासन पर बैठूंगा। पर सवाल ये है कि इसे देखने के लिए कितने लोग जीवित रह पाएंगे और कितने लोग इसे ऊपर से देखेंगे।
मैं इस कुलिक राज्य का राजकुमार गंधर्व। तुम्हारा नाम तो दुर्गंध होना चाहिए था। इश, हटो। तो आप अपना राज्य छोड़कर इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? मैं अपनी इच्छा से यहाँ थोड़ी हूँ। एक साधु की बेटी के प्रेम में पागल हो गया था। साधु को जब पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, मुझे इस जंगल में ही बंद कर दिया। वाह, तुम तो कमाल के प्रेमी निकले। ये क्या? प्यार में पड़कर आप कीड़ा बन गए? उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, रो रो कर उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जब राजकुमारी अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन के सबसे सरल और सबसे कठिन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगी, तभी मैं वापस मनुष्य बन पाऊंगा। आपने मुझे मेरा मनुष्य रूप वापस दिलवाया राजकुमारी, वापस दिलवाया है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अच्छा, अब मैं समझ गई। तो फिर आप मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले चलिए। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इतने दिन तो कीड़ा ही था, अब जब मनुष्य का रूप मिल गया है तो इतना दुर्गंध में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, आप एक राजपुत्र हैं, तो आपके पास कोई राजचिन्ह भी होगा ना? हाँ, था तो सही, पर अभी अभी मतलब पर अभी है नहीं, क्यों है ना? नहीं, चिन्ह राज चिन्ह था ना। इतने दिन कीड़ा बने रहने के कारण मेरा राज चिन्ह इन्हें खुद को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या राजचिन्ह कहीं चला गया? देखो, बिना राजचिन्ह क्या आप राजमहल में नहीं आ सकते? हाँ, मैं देखती हूँ। अरे, हाथ नहीं लगाना। अरे कहा ना मैं देखती हूँ। मैंने बोला ना मैं देखती हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। दिखाओ। है। हाँ? है? देखो, ये देखो मेरा राज्य चिन्ह। वही तो कहूँ, इतने सालों तक कीड़ा बना हुआ था ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। ये देखो, है ना? हाँ। देख लिया तुमने? तुम बेकार में उनके ऊपर संदेह कर रही थी। चलिए, अब मैं आपको निश्चिंत होकर महल ले जाती हूँ। चलिए, आप आगे चलिए। आइए ना। चलिए ना।
जादू का आईना संकेत दे रहा है कि कोई खास खबर आई है। चोटिला! चोटिला! जड़ी बूटी, ना समझ लड़की, तुमने फिर से मेरा ध्यान भंग कर दिया। अरे अरे चोटिला, अरे मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ चोटिला। अरे पापा देखो, जादू का आईना संकेत दे रहा है कि याकूब कोकोश रानी की जय हो। बोलिए राजवीर जी, इस समय आपका अचानक आना? आपने कुलिक देश के राजकुमार को जादू से जंगल में कीड़ा बनाकर रखा था, याद है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? रूपमती की दया से वो श्राप मुक्त हो गया है। वो अपने असली रूप में आ गया है। मेरा जादू काटकर उसने अपना रूप वापस पा लिया। रूपमती, क्या वो इतनी बुद्धिमान है? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब राजकुमार को काम पर लगाकर मैं विक्रम देव का विश्वास जीत लूंगी और रूपनगर में घुसने का रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगी। पिताजी के हत्यारे का पुतला बनाकर उस पर तीर चला रहे हो। अरे सरदार अभी भी जीवित है, जीवित है। हाँ? पर तुम देख रहे हो उसका बेटा कैसा है, अक्षम, कल का कलंक। इससे अच्छा तो मैं गले में फंदा डाल लेता। रघुराज, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो रघुराज, देवदत्त छोड़ो। रघुराज, देवदत्त ही तो हमारा होने वाला सरदार है। खबरदार रघुराज, आज के बाद
तुम्हारे इस घटिया मुंह से दोबारा ईश्वर समान अपने पूज्य पिताजी का नाम नहीं सुनना चाहूंगा। हाँ। और रही बात सरदार बनने की, मैं सरदार हूं इसलिए वो पत्थर मैंने तुम्हारे सर पर नहीं मारा। मैं जानता हूं कि बल के दम पर सरदार नहीं बना जा सकता। सरदार बनने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। इसको घर लेकर जाओ, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। जिस दिन सरदार बनूंगा ना, दिखा दूंगा तुम्हें। इसके बाद तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, इसलिए राजा को मार के दिखाओ, अभी मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो। देवदत्त, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? अरे रघुराज की बातों पर ध्यान मत दो, नशे में न जाने क्या क्या बोल देता है। रघुराज को भूल जाओ। तुम ठीक तो हो ना? अगर नशे में भी उसने ये कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ला! मैं अपने पिताजी के नाम की शपथ लेता हूं, जब तक उस विक्रम देव के सीने में ये तीर नहीं डाल देता, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा।